क्या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है इन दिनों में और उस पर मुनाफा कमाया हो तो बड़ा खुश हो रहे होंगे, अच्छा खासा मुनाफा हो गया जी, लेकिन आपको ये भी चिंता हो रही होगी कि इस मुनाफे पर टैक्स भी बनता है क्या, और टैक्स बनता है तो टैक्स तो देना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स भले ही बनता हो लेकिन टैक्स आपको देना पड़ेगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टैक्स बचाने के बहुत सारे रास्ते हैं जो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है, कितनी बनती है और उसके बचाने के क्या क्या तरीके हैं। और इसमें हमारे साथ होंगे हमारे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, बहुत सारे सवाल आपके पास भी आते होंगे, प्रॉपर्टी बेचा है कैसे टैक्स बनता है, तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जब भी आप प्रॉपर्टी पे टैक्स का कैलकुलेशन करें? होल्डिंग पीरियड। बिल्कुल लक्ष्मण, 5 जो सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं सबसे ज़्यादा पेचीदियाँ कैपिटल गेन्स में होती हैं, ऐसा देखा गया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर आप प्रॉपर्टी आपने रखी हुई थी तो कितने समय तक रखी हुई थी, ये बहुत मैटर। ये समय का क्या है? जैसे एक है कि 24 महीने या इससे कम आपने रखा है तो फिर उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। यानी कि अगर आपने 2 साल से पहले प्रॉपर्टी बेच दी है, आपके लेने और खरीदने के बीच में 2 साल से कम का गैप है, तो फिर टैक्स बचाने के जो संसाधन हैं वो आपके पास ना के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि फिर जो आपको गेन हुआ होगा वो सारा आपके स्लैब में एक आम इनकम की तरह जाके। अच्छा, मान लीजिए आपकी आमदनी 15 लाख रुपए है और गेन हुआ 1 लाख रुपए, तो आपकी आमदनी 16 लाख रुपए सीधा हो जाएगी। जिस भी स्लैब में आप आ रहे हैं वो स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स बचाने के रास्ते नहीं अब है। अब उस आमदनी में जो आप जैसे बचा रहे हो बचा लीजिए, वो अलग तरीका है, लेकिन प्रॉपर्टी वाले में कोई हिसाब किताब नहीं। अच्छा, 24 महीने के बाद अगर किसी ने प्रॉपर्टी बेची है, होल्डिंग पीरियड यानी 24 महीने से ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा? हाँ, अगर आपने 2 साल प्रॉपर्टी रख ली तो फिर कैपिटल गेन का जादू शुरू हो जाता है, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। एकदम से सारा का सारा बैकग्राउंड बदल जाता है। उसमें आपने को एक डेट ध्यान रखना है। अगर आपने 24-25 में प्रॉपर्टी बेची है तो ये जो डेट है 23 जुलाई 2024, ये पिछले साल। इस पर मैं आऊंगा, लेकिन एक सवाल और, 24 महीने वाला जो मामला है, ये 24 महीने तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है या 24 महीने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स खत्म हो जाता है? जैसे ही 2 साल पूरे होते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप आ जाते हैं। जिस दिन हमने बेचा उसी दिन 2 साल पूरे होते हैं। बिल्कुल, उस दिन नहीं, 2 साल। हाँ, जिस दिन आपने बेचा अगर वो डेट 2 साल की है तो आप पूरा माना जाएगा। तो वो क्या शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म होगा? लॉन्ग टर्म होगा। अच्छा, उसमें भी 23 जुलाई 2024 का मामला, ये क्या है? ये क्योंकि इस दिन बजट आया था, आपको अच्छा, हाँ, इंटरिम बजट के बाद इंटरिम बजट एक बीच में आया था, तो उस दिन ये अमेंडमेंट लाई गई थी। उस दिन अमेंडमेंट ये लाई गई थी कि पहले 20% टैक्स लगता था इंडेक्सेशन के साथ, और ये फैसला किया गया कि अब कैपिटल गेन पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बाकियों पर भी 12.5% टैक्स लगा। 2 तरीका है, एक 20% इंडेक्सेशन के साथ, और नहीं तो दूसरा विकल्प आपके पास है कि 12-12.5% बगैर इंडेक्सेशन के। अगर प्रॉपर्टी आपने 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है तो आपके पास 2 विकल्प आ जाते हैं। यानी कि लोगों को चॉइस है, वो चाहे इंडेक्सेशन के साथ कैलकुलेट करके देखें। अगर उन्हें 20% में फायदा दिख रहा है वो चूज करें। अगर 20% में फायदा नहीं दिख रहा है तो 12.5% सीधा घटा के फिर आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। अब किसी ने 23 जुलाई 2024 है उसके बाद की प्रॉपर्टी खरीदी है, अब वो बेचा, तो वहां पे क्या होगा? अगर उसके बाद खरीदी है तो अभी तो 1 साल और चंद महीने, 1-2 महीने फॉरवर्ड प्लानिंग तो कर लेंगे। तो प्लानिंग करेंगे तो आप ये करेंगे कि अब आपके पास इंडेक्सेशन की सुविधा नहीं रहेगी। अच्छा, इंडेक्सेशन समाप्त। अब आप सीधा अपनी सेल में से परचेज घटाएंगे और 12.5% टैक्स आप दे देंगे। अच्छा, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा जी। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल, तो अब मुझे लगता है कि, और टैक्स रेट भी तो लक्ष्मण कम कर दिया है ना, क्योंकि पहले 20% था, अब 12.5% हो गया। तो मुझे लगता है जो इंडेक्सेशन का जाने की वजह से जो नुकसान हो रहा था वो इस 7.5% गेन की वजह से काफी हद तक कवर हो। अच्छा, इंडेक्सेशन बेनिफिट की शर्तें क्या क्या होती हैं? इंडेक्सेशन की शर्तें ये होती हैं कि 1 अप्रैल 2001, ये डेट ध्यान रखिएगा, इस डेट से इंडेक्सेशन 0 से शुरू होती है। अच्छा, और ये इन्फ्लेशन इंडेक्स है। ऐसा माना जाता है कि साल की 6-7% इन्फ्लेशन है तो वो हर साल बढ़ती वो हर साल की निकाली जाती है। अब आपने प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए 1/4/2001 से पहले की प्रॉपर्टी है, बहुत सारे लोग पुरानी प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो आपको 1/4/2001 को वैल्यूएशन किसी वैल्यूअर से कराना पड़ेगा। पहले आप उस डेट तक वैल्यू करा लीजिए, उस डेट तक वैल्यू कराने के बाद आप इंडेक्सेशन लगाना शुरू करिए। तो मान लीजिए आपके, इसका तो कैलकुलेटर होता है कहीं पे ना? बिल्कुल, वो इंडेक्स हर साल की निकाली जाती है। ये आपको आम मिल जाएगी। तो मान लीजिए आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी ली थी और अब इंडेक्स जो है वो 350 से ऊपर जा चुकी है, तो वो आपके 1 लाख कॉस्ट 3.5 लाख बन जाएगी। अच्छा,
तो आपने मान लीजिए 10 लाख की प्रॉपर्टी बेची, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, तो वैसे आपका अगर इंडेक्सेशन ना होती तो गेन होता 9 लाख, अब आपका गेन हो रहा है 6.5 लाख रुपए। अच्छा। तो इंडेक्सेशन आपके फायदे के लिए है। तो बाकी का जो 6.5 लाख रुपए है उस पर आप 20% कैलकुलेट करेंगे अगर आप इंडेक्सेशन ऑप्शन में जा रहे हैं। एक दूसरी शर्त है जो आप बता रहे थे, 23 जुलाई 2024 से पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसी पे मिलेगा जी। तो अगर उसके बाद ली है तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को आपने, मैंने जैसे बताया कैसे लगाना है, अपनी प्रॉपर्टी की कॉस्ट को उस इंडेक्सेशन से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी। ये लोगों को मेथड कैलकुलेट करने का कई दफे नहीं आता, इंडेक्सेशन तो निकाल लेते हैं पर वो उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो आपको उस इंडेक्स से मल्टीप्लाई। अब एक मुद्दे की बात, अगर किसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हुआ है, किसी ने प्रॉपर्टी 24 महीने से ज्यादा रखी है, तो उसको बचाने का तरीका बता दीजिए, क्योंकि वो सब कुछ तो यही जानना चाहते हैं। अब जो गेन आ गया है तो लोग जनरली घर बेचकर घर खरीदते हैं, तो आपको सेक्शन 54 का अगर फायदा बता दूं लोगों को कि 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि घर बेचकर आप घर खरीद लीजिए, और सेक्शन 54 के अंतर्गत, सेक्शन 54 के अंतर्गत आपको अपना कैपिटल गेन, ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको जो मुनाफा हुआ है इंडेक्सेशन करने के बाद उस मुनाफे को आपने लगाना है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। पूरा पैसा नहीं लगाना है, 54 में पूरा पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ गेन को आप दूसरी किसी प्रॉपर्टी में लगा दीजिए। और 10 करोड़ इसकी सीमा है, 10 करोड़ से ज्यादा का अगर गेन है आपका तो फिर ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन शर्त यह है कि घर बेचे हों और घर ही खरीदना है। अब सवाल उठता है लक्ष्मण कि ये घर कब खरीदना है? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। आपने अगर इस ट्रांजैक्शन से 1 साल पहले भी घर खरीदा है, मतलब आपको ये अंदाजा नहीं था, पहले में आपने 1 साल पहले खरीद लिया, तो भी आप उस खरीदे हुए घर का बेनिफिट इस सेक्शन 54 के लिए ले सकते हैं। अच्छा, यानी कि मजे की बात, कब तक ले सकते हैं? अब मजे की बात यह है कि आपने घर पहले खरीद लिया था, बेचा बाद में, पर उसका फायदा ले सकते हैं, और बेचने के 2 साल बाद तक ले सकते हैं। अच्छा। यानी कि पूरा स्पैन आपको 3 साल का मिलता है। अच्छा, मान लिया हमने जो है घर खरीदा, घर बेचा, तो बेचने के मतलब 1 साल पहले भी बेचा तब भी उसका फायदा ले सकते हैं? घर बेचने से 1 साल पहले आपने खरीदा, उसका फायदा आप बेचे हुए घर में से ले सकते हैं। अच्छा। और 2 साल बाद आप खरीद लीजिए तो भी ले सकते हैं। तो टोटल स्पैन जो है वो 3 साल का है। और मान लीजिए आप खरीद नहीं रहे हैं, आप बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अच्छा एग्जांपल। तो इसके लिए आपको 3 साल मिलते हैं। 3 साल के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो होता है म्युनिसिपैलिटी से, जो भी आप डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे आप ले लीजिए। अगर वो आपने ले लिया है 3 साल के अंदर तो आपको ये मिल जाएगा। बहुत सारे लोग लक्ष्मण जो ये बिल्डर्स वगैरह बनाते हैं प्रॉपर्टी, उनको ये दिक्कत आती है, बिल्डर 3 साल में पूरा नहीं करता है, तो उनको दिक्कत आती है कि कंस्ट्रक्ट आपका हुआ नहीं, तो वहां दिक्कत है, जहां पर खासकर आप फाइनेंस करते हैं। पर 3 साल का पीरियड इसमें बिल्कुल पक्का है कि आपको 3 साल के अंदर ये काम पूरा करना है। अब इसमें यह सवाल उठता है लक्ष्मण कि कौन सी तारीखें हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है, मतलब किस डेट से घर खरीदा माना जाएगा। इसको रखने दीजिएगा प्लेट को ऐसे ही। हाँ, वो एक बताइए क्या। घर जिस डेट को आपकी रजिस्ट्री हुई है, अगर आपने अपना घर खरीदा है, तो अगर आपने बिल्डर से लिया है तो जिस डेट को आपको अलॉटमेंट हुआ है उस डेट से आपका काउंट शुरू हो जाएगा। अच्छा, मान लिया जाए अलॉटमेंट जैसे बिल्डर से लेते हैं तो कई बार अलॉटमेंट पहले हो गया किसी वजह से, रजिस्ट्री बाद में, रजिस्ट्री पहले हो गया अलॉटमेंट बाद में, तो उसमें क्या होगा? तो जो डेट पहले आएगी आप वो ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डेट वैध होती है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं कोर्ट के। तो आपकी अलॉटमेंट की डेट मान ली जाएगी, उस डेट से आपका काउंट शुरू हो जाएगा। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमने नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली, उसमें बहुत मजा नहीं आ रहा है, फिर उसको बेच कर हमें घर खरीदना है। तो जैसे नॉन रेजिडेंशियल बेचा है और अब पैसा बचाना चाहते हैं तो घर खरीद सकते हैं उससे? बिल्कुल। अगर आपने मान लीजिए उदाहरण के तौर पे प्लॉट लिया, और प्लॉट आपने लिया, अब आपका बनाने का मन नहीं है, प्लॉट की कीमत बढ़ गई, आपको लगा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो उससे जो कैपिटल गेन हुआ है उस पैसे से अगर आप दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, पर यहां पर आपको पूरा पैसा लगाना पड़ेगा। अच्छा, गेन नहीं लगाना होगा। देखिए सेक्शन 54 में हमें खाली गेन लगाना, पर इसमें आपको पूरा का पूरा कंसिडरेशन लगाना पड़ेगा। आप लगा देते हैं, नियम बाकी वही रहेंगे, 1 साल पहले या 2 साल बाद या 3 साल में कंस्ट्रक्ट करना, वो नियम वैसे के वैसे रहते हैं। और आप अगर ऐसा कर देते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा फायदा मिल जाएगा। लेकिन आपने पेज तो फंसा दिया ना कि पूरा पैसा लगाना होगा। पूरा इसमें पूरा। और इसमें एक चीज मैं और जिक्र कर दूं इस पे आने से पहले, वो ये है कि मान लीजिए आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट आ जाती है बीच में, और आपने तो अभी आपको तो मिले हुए हैं 2 साल या कंस्ट्रक्शन के 3 साल, और बीच में रिटर्न फाइलिंग की डेट आ गई, तो आपको क्या करना है, रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले किसी शेड्यूल्ड बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट ये इंपॉर्टेंट है, आप पैसे को जमा करा देना। अच्छा, तो आप जब जमा कराएंगे तो ये आयकर विभाग ये मान लेगा
कि हमारे हिस्से के लिए रखा हुआ कि आपने ये कंस्ट्रक्शन के लिए रखा हुआ है, और फिर आप उस पैसे को उसमें से निकालेंगे, उसी लिए निकालेंगे, यानी कि कंस्ट्रक्ट करने के लिए या खरीदने के लिए। अगर आपने नहीं निकाला तो वो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस माना जाएगा और आपको बाद में उस पर कैपिटल गेन लगेगा, ब्याज भी लगेगा, पेनल्टी भी लग सकती है। तो मेरी सलाह ये है कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम रिटर्न से पहले खोल के उसमें जमा करा दें। तो 100% बिक्री की रकम 54F में लगानी है। इस बात का लोग मिक्स कर जाते हैं लक्ष्मण, 54 में पूरा लगा देते हैं, 54F में गेन लगा देते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा, शर्त ये भी है कि पहले से कोई घर दूसरा घर नहीं होना चाहिए। हाँ, 54F के लिए आप एक घर में आप रह रहे हैं, उसके अलावा एक घर और आप ले सकते हैं। जबकि 54 में यानी कि जहां आपने घर बेच के घर लिया था, वहां पर ऐसी कोई सीमा नहीं है। पर 54F में जहां आपने प्लॉट बेच के घर लिया था, वहां पर यह सीमा है कि आपके 2 घर से ज्यादा। पता नहीं, मुझे लॉजिक समझ में आया नहीं। नियम है, नियम तो अलग बात नियम है। अब उन्होंने बनाया हुआ है कि भाई, अब उनको लगता है कि भाई जो लोग अदर देन कुछ एसेट बेच रहे हैं तो वहां पर हम घर ना इकट्ठे करे जाएं। आप अगर घर ले रहे हैं तो कई बार लोगों को एक से ज्यादा घर भी चाहिए होते हैं, तो इस वजह से लिया हुआ है। और अधिकतम निवेश जैसा कि मैंने बताया 10 करोड़ रुपए का इसमें सीमा है। तो आपने ये जो मैंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वाला बताया, क्योंकि हम रिटर्न फाइलिंग डेट के आसपास बहुत नजदीक पहुंचे हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी भी अगर नहीं खुलवाया तो मैं आपको सलाह दूंगा आप अभी खुलवाइए। क्योंकि और इसमें गलती क्यों हो रही है लक्ष्मण, गलती यूं हो रही है कि भाई आप हमने अभी नियम बताया कि 2 साल हैं आपके पास, लोग 2 साल तक कहते हैं भाई 2 साल है तो फिर क्या दिक्कत है, अभी तो आराम से बैठे रहें। पर आयकर उसको तब मानेगा, क्योंकि आप अब देखिए बहुत मुश्किल है ट्रैक करना 2 साल बाद आप कर रहे हैं कि नहीं। आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खुलवा दिया है, तब माना जाएगा कि आप वाकई 2 साल इंतजार। मतलब आयकर विभाग ये नहीं कहता कि आप रिटर्न फाइलिंग से पहले फटाफट घर ढूंढिए, फटाफट घर कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं है। आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करके उस पर विश्वास उनको दिला सकते। चलिए, कम से इतनी तो सुविधा यहाँ पे दी गई। एक तीसरा ऑप्शन होता है पैसा बचाने के। घर बेचा है लेकिन हम घर नहीं खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, बहुत सारे बॉन्ड आ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड भी काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो वहां पे क्या ऑप्शन रहता है? वहां पर लक्ष्मण सिर्फ 50 लाख तक की ये सुविधा है, यानी कि 50 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 54EC 50 लाख क्या गेन? 50 लाख रुपए आप गेन को इन्वेस्ट कर सकते हैं। 54EC सेक्शन है। ये कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के समय समय पर बॉन्ड्स आते रहते हैं। अच्छा, सारे बॉन्ड बने वो स्पेसिफाइड होते हैं। अच्छा, इसी बॉन्ड उस पे बॉन्ड का आप इशू में लिखा होगा कि कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल है। 50 लाख का 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, और इसको आप 5 साल तक लॉक इन है। आप इसको बेच नहीं सकते हैं, आपको अपने पास रखना पड़ेगा। अगर आप बेच देते हैं इसको या आप रिडीम कर लेते हैं तो फिर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस माना जाएगा और आपकी वो छूट विड्रॉ कर ली जाएगी। तो 3 सेक्शन लक्ष्मण हमने। अच्छा, इसमें छूट के लिए इंडेक्सेशन का लाभ जरूरी नहीं है? इसमें इंडेक्सेशन के लाभ की इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब आपको ये जो आप छूट लेंगे तो ये आप सीधा सीधा अपना जो कैपिटल गेन है उसको आप। हालांकि बॉन्ड से बहुत सारे काम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, बहुत सारी चीजें, तो 50 लाख की सीमा को थोड़ा सा और मुझे लगता है ये थोड़ी आउटडेटेड है सीमा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आउटडेटेड है। देखिए, शायद अगले साल जब नया आयकर अधिनियम आएगा 2025 वाला, तो उसमें शायद कुछ बदलाव किया जाए। एक चीज और, चूंकि बहुत सारी चीजें आपने, लेकिन कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। कैलकुलेशन कैसे करें? तो ये अगर सेल प्राइस है तो उसमें ये सारे, इसको जरा एक्सप्लेन करके बताएं दर्शकों। बिल्कुल, जो आपकी परचेज है, जो घर आपने लिया था और जो घर आपने बेचा है, अब सीधी सीधी कैलकुलेशन तो लक्ष्मण कहती है सेल में से परचेज घटा दो। ऐसा नहीं है। पर ऐसा नहीं है, आपको फायदा दिया गया है इसमें। आप उसमें क्या क्या चीजें जोड़ सकते हैं। एक तो आप इंडेक्स कर सकते हैं, जिसका हमने अभी जिक्र किया 2001 से लेके अभी तक, यानी कि मैंने मोटा मोटा कितनी महंगाई बढ़ी उसको घटा दिया। 1 लाख से मैंने आपको 3.5 लाख अभी जो उदाहरण लिया था वो हो गया। दूसरा, आप इसमें आपने कोई इंप्रूवमेंट किया है, रेनोवेशन आपने किया है, कुछ आपने एडिशन किया है घर में, कुछ ऐसा काम किया है, वो आप जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें तो सोफा वोफा खरीद कर लाया वो तो नहीं? सोफा वोफा नहीं है। अच्छा, वो जेन्युइन इंप्रूवमेंट होना चाहिए, यानी कि आपने प्रॉपर्टी में कुछ वैल्यू ऐड करी है। अच्छा। तो वो माना जाएगा। उसके अलावा आपने ट्रांसफर के ऊपर जो खर्चा किया है वो भी इसमें आएगा। और उसके बाद इस सारे को आप कॉस्ट में जोड़िए, और ये सब आपके फायदे की बात है, क्योंकि जैसे जैसे आप कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका कैपिटल गेन। अच्छा, हम लोग अलग अलग निगम टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, ये सब भी घटा सकते हैं इसमें? नहीं, म्युनिसिपल टैक्सेस इसमें नहीं आते। इसमें ये जो चीजें बताई गई हैं इसको आप इसमें लीजिए और इसको लेके अपनी कॉस्ट को बढ़ा लीजिए। कॉस्ट को बढ़ाने से आपका कैपिटल गेन घट जाएगा, उस पर आपको टैक्स में फायदा। जो छूट हम लोगों ने बताया उस छूट का अपना फायदा यहाँ पे उठा सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपने कोई घर खरीदा है, घर बेचना चाहते हैं, बेच रहे हैं, तो टैक्स की अगर कोई भी चिंता हो तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी चिंताएं आपकी दूर हो गई होंगी। और अगर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं तो टैक्स की चिंता मत करिए, क्योंकि टैक्स बचाने के कई सारे तरीके कोहली साहब ने आपको बता दिए।